I am Ajay from Ajay Chemistry Classes YouTube channel and you are watching Ajay Chemistry Classes video lecture. Students, watch this video till the last. क्लास 12th के सॉल्यूशन चैप्टर में आज हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशन। विलयनों के सांद्रणों का व्यंजन, या हम इसको व्यक्त करना भी बोल सकते हैं। विलयनों के सांद्रणों को व्यक्त करना। यह देखिए, विलयन का सांद्रण या घोल का सांद्रण, विलयन का सांद्रण या घोल का सांद्रण, ये क्या है? घोल का सांद्रण क्या है? घोल का सांद्रण, ये ध्यान दीजिए, घोल का सांद्रण वास्तव में है क्या? घोल्य का सांद्रण, यानी घोल में घोल्य की जितनी मात्रा रहती है वही तो उस घोल का सांद्रण होता है। यानी यहाँ पर घोल का सांद्रण का मतलब है घोल्य या विलेय का सांद्रण, यानी घोल में घुली हुई घुल्य की मात्रा। ये जो है आपका क्या है? घोल में घुली हुई घुल्य की मात्रा। अब यहाँ पर वास्तव में हम किसी भी घोल का सांद्रण निकालते हैं तो उसमें हम क्या निकालते हैं कि उस घोल में कितना घुल्य या विलेय घुला हुआ है, क्योंकि घुल्य या विलेय का सांद्रण ही घोल का सांद्रण होता है। अब यहाँ पर घोल के सांद्रणों को जो व्यक्त करने का जो पद है वो बहुत सारे पद हैं, जैसे मोलरिटी है, मोलरता, मोललिटी है, मोललता, नॉर्मलिटी है, सामान्यता, फॉर्मलिटी है, मोल फ्रैक्शन है। ये सब जो है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन है या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है। परसेंटेज भी है, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। यहाँ पर ये जो है बहुत सारे पद हैं, तो हम बारी बारी से एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे मोलरिटी, मोलरता, इसको हम हिंदी में मोलरता कहेंगे। अब यहाँ पर मोलरता पढ़ने के पहले हम एक चीज़ पढ़ लेते हैं, मोल। मोल जो है, मोल की संख्या, मोल की संख्या n इक्वल टू क्या होता है? दिया गया भार W बटा में मोलर द्रव्यमान, जिसको व्यक्त करते हैं कैपिटल M से। अब ये मोलर द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान भी हो सकता है, अणु द्रव्यमान भी हो सकता है, आयनिक द्रव्यमान या शुद्ध द्रव्यमान भी हो सकता है। मोलर द्रव्यमान को याद रखिएगा ग्राम मोल इनवर्स या ग्राम प्रति मोल में हम व्यक्त करते हैं। ग्राम प्रति मोल में अगर परमाणु द्रव्यमान है, मान लीजिए कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 40। क्या लिखेंगे? 40 ग्राम मोल इनवर्स। जैसे CO2 का अणु द्रव्यमान मोलर मास कितना होता है? 32 और 12 44 ग्राम मोल इनवर्स। SO4-2 का शुद्ध द्रव्यमान 64 32 96 96 ग्राम मोल इनवर्स। तो किसी भी, चाहे वो परमाणु हो या अणु हो या आयन हो, उनके जो द्रव्यमान हैं, अगर 1 मोल का द्रव्यमान है तो उसको हम व्यक्त करते हैं ग्राम मोल इनवर्स में। तो मोल की संख्या बराबर होता है N बराबर W बटा M, W दिया गया भार और मोलर द्रव्यमान। जैसे इसका एक एग्जाम्पल लेके हम आगे बढ़ते हैं।
जैसे मान लीजिए 80 ग्राम कैल्शियम में मोल की संख्या निकालें, तो यहाँ पर n बराबर W कितना है, W बटा में m, W है 80 ग्राम और ये क्या है, ये है आपका 40 ग्राम मोल इनवर्स। ग्राम से ग्राम 40 तो नहीं 80, 2 मोल इनवर्स नीचे है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा 2 मोल कैल्शियम। ये जो है आपका 80 ग्राम कैल्शियम में मोल की संख्या निकालें, तो यहाँ पर n बराबर 80 ग्राम कैल्शियम में मोल कितने होंगे, 2 मोल। तो ये तो आप मोल जान गए, n बराबर W बटा में m। अब आते हैं मोलरता। मोलरता जो है ये क्या है, एक काम करते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे मोलरता में ये कैपिटल M से सूचित करते हैं, प्रति लीटर घोल में उपस्थित, चाहे घुले हुए, उपस्थित घुल के मोल की संख्या को उस घोल की मोलरता, मोलरिटी कहा जाता है। इसे m से सूचित किया जाता है। अब यहाँ पर मोलरता देखिए, ये जो है आपका मोलरता बराबर क्या हो गया, घुल के मोल की संख्या, घुल के मोल की संख्या बटा में घोल का लीटर में आयतन, हम इसको लीटर L भी कर सकते हैं, लीटर में आयतन। तो यहाँ पर m मोलरता की इकाई क्या हो जाएगी, ऊपर है मोल, नीचे है लीटर। मोल अगर अकेले रहेगा तो ई आता है, अगर किसी इसके साथ कोई और आ जाए तो ये ई हट जाता है। तो क्या लिखेंगे, मोल पर लीटर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल पर लीटर, या क्या लिख सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स। तो ये है आपका मोल की इकाई। यानी यहाँ पर ये ध्यान दीजिए, m बराबर क्या आ गया, अगर 1 m रहेगा तो क्या लिख सकते हो, 1 मोल लीटर इनवर्स। अगर मान लो 2 m है तो क्या लिख सकते हो, 2 मोल लीटर इनवर्स। यानी 1 लीटर घोल में घुल के 2 मोल घुले हुए हैं, 1 लीटर घोल में घुल के 1 मोल घुले हुए हैं। अगर मान लो 0.2 m है, सपोज करो H2SO4, इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.2 मोल H2SO4 क्या पर लीटर। यानी 1 लीटर घोल में H2SO4 का कितना घुला हुआ है, 0.2 मोल घुला हुआ है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.2 मोल लीटर इनवर्स H2SO4। ये जो है ये आपका इस तरह से हम मोलरता जो है कि मोलरता क्या है, घुलने के मोल, ऊपर मोल नीचे लीटर। तो हम इस तरह व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पर किसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। घोल में यहाँ पर जैसे ये जो है घुलने के मोल, इसका एक सूत्र और हो सकता है, m बराबर, ये देखिए जैसे घुलने के मोल की संख्या, तो हम यहाँ पर इसको मोल की संख्या कैसे निकालते हैं, बताया ना आपको, n बराबर W बटा में m।
एन क्या है? मोल की संख्या। तो डब्ल्यू क्या है? दिया गया भार बटा में मोलर द्रव्यमान। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं? घुल्ले का एक काम करते हैं, पहले हम यहाँ घुल्ले के मोल की संख्या बटा में लीटर में आयतन है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? घुल्ले का मिलीलीटर में आयतन बटा में कितना? 1000। तो ये क्या हो जाएगा? घुल्ले के मोल की संख्या गुणा में ऊपर जाएगा कितना? 1000 और बटा में कितना हो जाएगा? यहाँ पर घुल्ले का आयतन मिलीलीटर में, हमने लीटर से कहाँ कर दिया? मिलीलीटर में। ये घोल है, गलती हो गया, ये घोल का मिलीलीटर में आयतन। ये ध्यान दीजिए यहाँ पर कि घुल्ले के मोल की संख्या बटा में घोल का ml में आयतन बटा 1000। मिलीलीटर में आयतन है, 1000 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? लीटर में हो जाएगा। यानी इसको इस सूत्र के द्वारा भी हम व्यक्त कर सकते हैं, इसको भी हम तोड़ सकते हैं। अगर ये वाला जो है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? m बराबर क्या होगा? घुल्ले के मोल की संख्या। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं घुल्ले का ग्राम में भार गुणा में क्या है ये? 1000 बटा में घोल का ml में। तो पहले हम यहाँ घुल्ले का मोलर द्रव्यमान गुणा में घोल का ml में आयतन, हम यहाँ घोल का ml में आयतन, ये जो है हमारा, ये क्या है? ये भी एक सूत्र है, ये भी सूत्र है, और यहाँ पर ये भी सूत्र है। और घोल को हम जब भी व्यक्त करेंगे तो यहाँ पर किसमें? मोल प्रति लीटर में, यानी N/V, N मोल और ये भी क्या? आयतन। अब यहाँ पर देखो, ये जो सूत्र है किसी भी का इस्तेमाल कर सकते हो, ये बहुत ही आसान है। जैसे मान लो एक न्यूमेरिकल हो जाए 500 ml घोल में 98 ग्राम H2SO4 घोला हुआ है, तो घोल की मोलरता कैपिटल M, मोलरता निकालें। बेहद आसान है ये। घोल की मोलरता कितना है जी? यहाँ पर घुल्ले के मोल की संख्या, पहले मोल निकाल लो तो तुम्हारा मोल कितना दिया हुआ है? तो हम यहाँ पर सबसे पहले मोल निकाल लेंगे। N बराबर W बटा में M। दिया गया भार कितना है? 98 ग्राम। और H2SO4 का मोलर द्रव्यमान, अणु द्रव्यमान को हम ग्राम में व्यक्त करते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये जो है 98 ग्राम मोल इनवर्स। ये देखिए कट गया, ये क्या बचा? एक मोल H2SO4। अब देखो आयतन जो है, आयतन तुम्हारा कितना दिया हुआ है? 500 मिलीलीटर। 500 मिलीलीटर को तुम 1000 से भाग दे दो तो कितना हो गया? 0.5 क्या? लीटर। इसलिए मोलरता M बराबर मोल की संख्या 1 मोल बटा में 0.5 लीटर। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, 2 से कटेगा, ये ऊपर 10 हो जाएगा, 10 बटा 5 ऊपर मोल नीचे लीटर, 5 दूनी 10, क्या हो जाएगा? 2 मोल लीटर इनवर्स H2SO4। इसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? 2M H2SO4 क्या
घोल, ये जो है आपका इस तरह से, क्योंकि मोल पर लीटर का मतलब क्या होता है, एम। एम क्या है, मोलरता। मोलरता की इकाई होती है मोल लीटर इनवर्स। तो आप आसानी से लिख सकते हो 2 मोल लीटर इनवर्स H2SO4 या 2m H2SO4। तो ये रहा मोलरता, और ये मोलरता पर एक सवाल है इसका। मोलरता की तरह ही एक आता है फॉर्मलिटी। फॉर्मलिटी इसको हम व्यक्त करते हैं F से। फॉर्मलिटी जो है ये फार्मूला मास, फार्मूला मास या ग्राम फार्मूला मास, ये आयन के लिए आता है या आयनिक यौगिक के लिए। जैसे मान लो H2O क्या है, अणु है। CO2 क्या है, अणु है। ठीक है, सुक्रोज C12, H22, O11 क्या है, अणु है। O2 क्या है, अणु है। SO2 अणु है। H2SO4 क्या है, अणु है। ये जो है यहाँ पर, या और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लो, जैसे मीथेन ले लो, ये सब क्या है, ये सब आपका अणु है। लेकिन ये क्या है, यह सोडियम क्लोराइड है, सोडियम कार्बोनेट है, पोटेशियम क्लोराइड है। ऑल दीज आर आयनिक कंपाउंड्स। तो इनके द्रव्यमान को हम क्या कहते हैं, इनके द्रव्यमान को हम कहते हैं सूत्र द्रव्यमान या आयनिक द्रव्यमान। लेकिन अणु के द्रव्यमान को हम कहते हैं अणु द्रव्यमान। यहाँ पर ध्यान देना कि ये जो है ये अणु के रूप में है और ये आयनिक यौगिक है। ये जो है ये आयनिक यौगिक हैं। इनके द्रव्यमान को, इनका जो द्रव्यमान होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सूत्र द्रव्यमान, फार्मूला मास। फार्मूला मास या आयनिक द्रव्यमान, आयनिक द्रव्यमान, आयनिक मास। अब देखो यहाँ पर जिस तरह मोलरता में हम क्या करते हैं कि वहाँ पर मोल की संख्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, प्रति लीटर घोल में उपस्थित या घुले हुए मोल की संख्या को हम क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। उसी तरह से प्रति लीटर घोल में घुले हुए किसी आयन या आयनिक यौगिक के शुद्ध द्रव्यमान को क्या कहते हैं, हम फॉर्मलिटी कहते हैं। अब यहाँ पर जैसे मान लो अगर हम शुद्ध द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त करते हैं, उसको क्या, यहाँ पर ये जो है जैसे ग्राम सूत्र द्रव्यमान, ग्राम और सूत्र के बीच हाइफन भी लगा सकते हो, ग्राम फार्मूला मास। ये क्या है, जब शुद्ध द्रव्यमान या आयनिक द्रव्यमान को, जब सूत्र द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त किया जाता है, उसे 1 ग्राम सूत्र द्रव्यमान, 1 ग्राम सूत्र द्रव्यमान कहा जाता है। तो अब यहाँ पर अब फॉर्मलिटी का आपका अब सूत्र जो है डिफिनीशन आपका क्या होगा, फॉर्मलिटी जो है अब इसका क्या होगा, प्रति लीटर घोल में, प्रति लीटर घोल में, प्रति लीटर घोल में घुल्य के ग्राम सूत्र द्रव्यमान, प्रति लीटर घोल में घुल्य के ग्राम, घुल्य के घुले हुए ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या को फॉर्मलिटी कहा जाता है। इसे F से सूचित किया जाता है, यानी फॉर्मलिटी
फॉर्मुलिटी F बराबर क्या होगा, ग्राम, ग्राम सूत्र द्रव्यमान, ग्राम सूत्र द्रव्यमान इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं, ग्राम फार्मूला मास बटा में घोल का आयतन, घोल का आयतन किसमें, लीटर में। तो क्या हो जाएगा, F बराबर ऊपर क्या हो जाएगा, ग्राम फार्मूला मास, ग्राम फार्मूला मास बटा में लीटर, या हिंदी में भी लिख सकते हैं इसको, तो ग्राम का ग्राम हो जाएगा ग्राम सूत्र द्रव्यमान लीटर इनवर्स, ये लीटर नीचे है ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा। तो ये जो है बिल्कुल मोलरता की तरह है, इसमें कोई कुछ चेंज नहीं है, केवल मोलरता की जगह फॉर्मुलिटी है और मोलर द्रव्यमान की जगह सूत्र द्रव्यमान है या आयनिक द्रव्यमान है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। ये जो है क्योंकि आयन है, आयनिक यौगिक जो हैं वो अणु के रूप में नहीं बल्कि स्वतंत्र रूप में आयन के रूप में रहते हैं, अतः इनके द्रव्यमान को क्या कहते हैं, इनके द्रव्यमान को हम सूत्र द्रव्यमान या आयनिक द्रव्यमान कहते हैं। तो ये रहा आपका क्या, फॉर्मुलिटी का। जैसे यहाँ पर एक सूत्र भी ले सकते हैं हम, जैसे मान लीजिए 0.2 m Na2CO3 है, इसका मतलब क्या है कि ये जो है इसको हम 0.2F Na2CO3 भी कह सकते हैं। M का मतलब मोलरता, F का मतलब फॉर्मुलिटी। तो यहाँ पर ये जो है 0.2F है, इसका मतलब क्या है कि 0.2F की जगह क्या लिखेंगे, ग्राम सूत्र द्रव्यमान पर लीटर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 0.2 है, ये देखिए, ये अगर मान लो दोनों बराबर है 0.2 m Na2CO3 अगर रहेगा तो यहाँ पर ये देखिए ये क्या देगा, सोडियम के 2 मोल हैं और कार्बोनेट के 1 मोल हैं, तब यहाँ पर 0.2 m Na2CO3 सोडियम के 2 से गुणा हो जाएगा क्योंकि 2 सोडियम है, 0.4 m सोडियम आयंस एवं ये कितना मोल है, 1 मोल है, तो ये ज्यों का त्यों रहेगा, एवं 0.2 m कार्बोनेट आयंस देता है। ये क्या, यहाँ पर इस तरह का जो है आपका ये 2 से, ये देखिए ये 2 मोल है, तो यहाँ 0.2 के बदले क्या हो जाएगा 0.4 सोडियम के लिए, क्योंकि सोडियम के मोल की संख्या कितनी है 2, और कार्बोनेट आयन कितना है 1, इसलिए कार्बोनेट आयन कितना, जितना घोल का सांद्रण है। तो ये रहा आपका फॉर्मुलिटी इसका। उसमें था र मोलरता, ये है मोललता, उसमें कैपिटल M और इसमें है क्या स्मॉल m, इसमें और उसमें ज़्यादा का अंतर नहीं है। ये देखिए पहले किसी घोल के प्रति किलोग्राम में घुले हुए घुल के मोल की संख्या को उस घोल की मोललता कहा जाता है। इसे M से सूचित किया जाता है। यहाँ देखिए उसमें क्या था, घोल के प्रति लीटर
और यहाँ है प्रति किलोग्राम। यही अंतर है, मोलरता और मोललता में ज़्यादा का अंतर नहीं है। ये सिर्फ जहाँ घोल का वहाँ प्रति लीटर था, बल्कि यहाँ पर हम घोलक कर दें। ये जो है घोलक, हटाइए घोल नहीं, ये जो है घोलक, घोलक के प्रति किलोग्राम, और उसमें क्या था, घोल के प्रति लीटर में। तो यहाँ पर मोललता का हम मोललता m बराबर क्या हो जाएगा, घुल्य के मोल की संख्या बटा में घोलक का केजी में भार। अब यहाँ पर ये देखिए, ये आपका छोटा m, तो हम यहाँ m की इकाई कर देते हैं, इसलिए m की इकाई क्या हो जाएगा, m की इकाई ऊपर में क्या है, ऊपर में मोल, नीचे में किलोग्राम, तो क्या हो जाएगा ये मोल, मोल पर केजी या मोल केजी इनवर्स। अगर मान लो यहाँ पर तुम लिखते हो एक एम सपोज कीजिए आप लिखते हैं 1 m हाइड्रोजन क्लोराइड, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 मोल केजी इनवर्स, क्योंकि m को हम क्या लिख सकते हैं, मोल केजी इनवर्स। तो m के जगह मोल केजी इनवर्स भी हम लिख दिए। जितना रहेगा, जैसे अगर मान लो 0.5 m HCl, क्या लिख सकते हैं, 0.5 मोल केजी इनवर्स HCl। तो ये जो है इस तरह से हम व्यक्त कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो इसको और तोड़ सकते हैं, घुल्य के मोल की संख्या, तो घुल्य के मोल की संख्या बटा में क्या होगा, घोलक का ग्राम में भार बटा में क्या हो जाएगा, 1000। तो ये हो जाएगा क्या, घुल्य के मोल की संख्या गुणा में 1000 और बटा में क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको यहाँ लिख देते हैं, ये जो है घुल्य के मोल की संख्या गुणा में 1000। ये 1000 क्या है, 1000 है ग्राम और क्या केजी इनवर्स, और ये जो है यानी 1 केजी में कितना, 1000 ग्राम। और यहाँ पर नीचे क्या बच गया, घोलक का ग्राम में भार। ये जो है ये एक सूत्र है, ये m बराबर, ये भी एक सूत्र है यहाँ पर। अब अगर चाहो मोल की संख्या इसको भी तोड़ सकते हो, तो यह छोटा m बराबर W बटा में m गुणा में, ये हो जाएगा 1000 ग्राम केजी इनवर्स, और गुणा में क्या हो जाएगा, घोलक का ग्राम में भार, घोलक का ग्राम में भार। तो ये भी एक सूत्र हो जाएगा। ये जो है आपका उसमें भी था, उसमें भी 1000 था, तो उसमें जो 1000 था बड़ा m बराबर, इसको ऐसे लिख सकते हो, छोटा w बटा बड़ा m, और ये 1000 जो है ना वो क्या है, 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर में कितना होता है, 1000 मिलीलीटर, तो मिलीलीटर लीटर इनवर्स। और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर उसमें क्या था, घोल का ml में आयतन, उसमें आयतन हो जाएगा, और ये इसमें क्या हो जाएगा, और मोललता में घोलक का ग्राम में भार, और इसमें हो जाएगा घोल का मिलीलीटर में आयतन। ये मोलरता वाला है, यहाँ पर ध्यान रखना होगा, ये कैपिटल M है, ये आपका मोलरता है, मोलरता, और ये है छोटा m
जो कि मोललता वाला। ठीक है, इस पर भी तुम बना सकते हो न्यूमेरिकल, जैसे 200 ग्राम जल में 200 ग्राम जल में 4 ग्राम NaOH घुला हुआ है, तो घोल की मोललता निकालें। सबसे पहले हम मोल की संख्या निकाल लेते हैं। N बराबर दिया गया भार कितना है 4 ग्राम। NaOH का सूत्र द्रव्यमान कितना होगा, अणु द्रव्यमान 40, 23 और 16 39 और 1 40 ग्राम। क्या मोल इनवर्स, ग्राम से ग्राम कट गया, 4 से 40 कटेगा, 1/10 0.1 और ये मोल इनवर्स ऊपर गया, क्या हो जाएगा मोल NaOH। और ये देखो ग्राम में, ग्राम वाला भी निकाल सकते हैं इस तरह करके। ठीक है, चलो इसी तरह करके निकाल लिया जाए। इस वाले पर यहाँ पर M बराबर क्या है W है, पहले ये तो निकल गया, मोल की संख्या डायरेक्ट निकल गई, 0.1 क्या मोल। और यहाँ पर क्या है 1000 ग्राम kg इनवर्स और बटा में क्या है घोलक का ग्राम में भार कितना है 200 ग्राम, ग्राम से ग्राम कट गया और ये हो गया 200 5 1000 5 में गुणा होगा तो 0.5 मोल kg इनवर्स, मोल kg इनवर्स क्या है NaOH घोल, या हम इसको लिख सकते हैं 0.5 छोटा m NaOH घोल। क्लियर है, बिल्कुल आसान है ये। उसमें क्या था, घोल का आयतन था और इसमें है घोलक का kg में भार। हम अगर चाहें तो यहाँ पर ये इसको हम डायरेक्ट इस सूत्र पर बैठा सकते थे, तो घोलक का kg में भार क्या होगा, यहाँ पर क्या लिखते हैं 200 बटा में 1000 बराबर 0.2 kg। हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं इस सूत्र के द्वारा। ठीक है, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अधिक से अधिक शेयर आप जरूर करें, क्योंकि लॉकडाउन में बहुत से स्टूडेंट्स की भलाई हो सकेगी, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।